हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर इस टाइप का कोई सेक्शन हमें हमारी वेबसाइट के अंदर बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। सो गाइस, सबसे पहले अब हम हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं जो कि है VS कोड। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ट्यूटोरियल 1 नाम से एक फोल्डर बना लिया है और उस फोल्डर के अंदर मैंने एक सब फोल्डर बना लिया है इमेजेस नाम का। इस इमेजेस नाम के फोल्डर में मैंने वो तीनों इमेजेस स्टोर कर ली है जो भी मुझे इस सर्विस टेम्पलेट को बनाने के लिए काम आएगी। अब यहाँ पर मुझे दो फाइल्स की और ज़रूरत है। पहली फाइल मुझे हमारे HTML का कोड लिखना है तो उसके लिए ज़रूरत होगी, तो उसे मैं नाम दे देती हूँ index.html। और दूसरी फाइल जो मुझे यहाँ चाहिए वो है स्टाइलिंग के लिए, तो उसे मैं नाम दे देती हूँ style.css। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं मेरी फाइल्स तो बन के रेडी है। तो अभी अगर आप भी गाइस VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे HTML का एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो आप डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन जो कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करके टैप कर सकते हैं, तो आपका ये प्री डिफाइंड HTML का टेम्पलेट बन के आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर HTML:5 लिखकर एंटर कर सकते हैं। इससे भी गाइस सेम टेम्पलेट बनकर आ जाता है। तो ये दो शॉर्टकट हैं जो आप अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं अगर आप VS कोड के साथ काम कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल में अभी के लिए डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पर इसे ट्यूटोरियल ही दे देती हूँ। अब यहाँ पे हमारा टाइटल तो सेट हो चुका है। यहाँ पे अब मैं अपना CSS जो मैंने फाइल बनाया था अभी style.css उसे लिंक कर लेती हूँ। तो उसके पहले मैं यहाँ पर इसको कमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि कोई अगर हमारी फाइल आकर देखता है तो उसे समझ में आ जाए कि हमने हमारा CSS कहाँ स्टोर किया है। अभी यहाँ पे मैं CSS लिंक कर रही हूँ। अभी यहाँ टाइप देना होगा हमें। टाइप में टेक्स्ट टाइप का है, CSS फाइल है और हमें अभी लिंक करना है। तो हमारा फाइल का नाम था style.css। तो गाइज अब हमारा CSS फाइल यहाँ पर लिंक हो चुका है हमारे HTML टैग्स के साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हमारा डिज़ाइन देख लेते हैं जो हमें बनाना है, उसके बाद हम ये कोड में प्रोसीड करते हैं। तो ये वो डिज़ाइन है जो हम अभी बनाने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक हेडिंग है जो कि सेंटर अलाइंड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस है। इमेजेस तो मैंने ऑलरेडी हमारी इमेज फोल्डर के अंदर सेव कर ली है, वैसे ही आप भी कुछ इमेजेस अपने फोल्डर में बनाकर सेव कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग है जो कि इस हेडिंग से ऑब्वियसली छोटी है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक बिगर हेडिंग। उसके बाद हमें कुछ इमेज टैग चाहिए होगा। उसके बाद हमें सब हेडिंग्स के लिए कुछ देना होगा और फिर लास्ट में हमें टेक्स्ट देना होगा। तो अब देखते हैं इनको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं जिसकी मैं क्लास दे देती हूँ कंटेनर। तो ये हमारा डिव बन चुका है। अब मैंने ये डिव बनाया है इसलिए ताकि ये एक रैपर की तरह काम करेगा। इस डिव के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी, सबसे पहले वो बिगर हेडिंग, फिर हमने कुछ इमेजेस देखी थी, उसके बाद हमने कुछ सब हेडिंग्स देखी थी और फिर हमने वो टेक्स्ट देखा था। तो ये सब इस डिव कंटेनर क्लास का रैपर की तरह बिहेव करेगा। ये इसके अंदर हम सारे डिटेल्स लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा था कि हमें एक हेडिंग की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ पे एक h1 हेडिंग दे देती हूँ और इसको क्लास दे देती हूँ, हेडिंग नाम से दे देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था वो हेडिंग थी वाई चूज अस। तो गाइस हमारी हेडिंग बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमें उसके बाद चाहिए थे कुछ इमेजेस, 3 इमेजेस। उसके बाद हमें 3 सब हेडिंग्स थी और 3 हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट थे। तो आप देख सकते हैं तीनों हमारे पास सेम है, ऑलमोस्ट सेम से थे। तो क्यों ना हम उन तीनों को एक रैपर दे दें, मतलब जैसे हमने एक इमेज, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ, इन तीनों को हम रैप कर देते हैं। फिर और वो रैप कैसे करेंगे, हम अगेन एक डिव बनाते हैं।
उस div के अंदर हम इन तीनों को रैप कर देते। तो अभी क्या होगा, वही तो हमें सेम, हमने देखा था कि वो तीनों सिमिलर से दिख रहे हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं बस। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जो ये रैपर हम बनाएंगे div, सपोज मैं इसको क्लास दे देती हूँ सेक्शन 33। ओके, सो अब इसके अंदर मैं तीनों, एक तो हमारा हेडिंग, इमेज और हमारा टेक्स्ट, वो तीनों मैं यहाँ रखूंगी। अभी क्या होगा कि हमने एक हेडिंग तो बना ली है, हमने एक हमारा रैप बना लिया है, उसके बाद हमने देखा था हमारे आगे के भी सिमिलर हैं। तो हम क्या करेंगे, बस इस कोड को, जो हमारा ये div क्लास सेक्शन 33 है, इसको हम कॉपी करेंगे और 2 बार और पेस्ट कर देंगे। तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमें सिमिलर सा बनाना है डिजाइन, तो वो बन भी जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज टैग ले लेती हूँ, उसके अंदर मैं अपना सोर्स कोड दे देती हूँ और यहाँ पे है इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर है हमारी फर्स्ट इमेज service.png। ओके, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे हमारा हेडिंग है। तो अब हमारा हेडिंग, तो वो सब हेडिंग था, तो मैं उसे h3 टैग में डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट नाम था 24/7 अवेलेबिलिटी। तो ये हमारा हेडिंग भी बन गया है इमेज के बाद। और अब हमने देखा था एक हमारे पास पैराग्राफ टैग था, इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लॉरेम टेक्स्ट दे देती हूँ 20 सपोज। तो ये लॉरेम टेक्स्ट क्या होता है गाइस, अगर हमें कभी हमारे वेबसाइट में डमी डेटा रिप्रेजेंट करना होता है तो उस टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉरेम, और फिर हम हमारे आगे उसके नंबर दे सकते हैं। सपोज मुझे 20 वर्ड्स का कोई डमी टेक्स्ट चाहिए तो मैं वहाँ पे दे दूंगी लॉरेम 20। और अगर आपको कभी 1000 लाइन्स का, कभी 1000 वर्ड्स का कोई डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप लिख सकते हैं लॉरेम 1000। सो गाइस, ये डिपेंड करता है आपको जितना लंबा टेक्स्ट चाहिए आप उतना लंबा यहाँ पे नंबर दे दो, उतना बड़ा आप नंबर दे सकते हैं। तो अब हमारा ये एक डिव रेडी है। अब सेम हमने देखा था कि हमारा ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने क्या कहा था, इसे हमें बस कॉपी करना है और 2 बार पेस्ट करना है। तो हमारा क्लास हम सिमिलर रखेंगे क्योंकि हमें तीनों की साइज सेम रखनी थी, इमेजेस की भी, हेडिंग हमारा सेम था, फॉन्ट साइज भी हमारा सेम था, कलर भी हमारा सेम था, सब कुछ सेम था। तो हम यहाँ पे क्लास के थ्रू इसे CSS देंगे। उसके बाद बस हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, अभी हमारा यहाँ पे service.png है, अभी हमारा नेक्स्ट इमेज क्या था, customer.png, और हमें यहाँ पे बस अभी हेडिंग चेंज करनी है। हेडिंग हमारी क्या थी, कस्टमर फीडबैक। ओके, और यहाँ पे भी हम सेम कर लेते हैं, हमारी लास्ट इमेज बची है क्वालिटी। ओके, quality.jpg, और यहाँ पे हम दे देते हैं मेंटेनेंस, हेडिंग हमारी। तो अब हमारा HTML का कोडिंग वाला पार्ट हो चुका है। सो अब हम देख सकते हैं हमें जो चाहिए, चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने सारी इंपोर्ट कर दी है, हमने सारे टेक्स्ट भी ले लिए हैं और जो हमें हेडिंग्स देनी थी, इमेजेस देनी थी वो हम दे चुके। तो एक बार हम जाके आउटपुट देख लेते हैं गाइज। अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी CSS यूज़ नहीं किया है, तो हमारा डिज़ाइन ऑब्वियसली वैसा नहीं बना होगा जैसा हम चाहते हैं, बट एटलीस्ट हमने हमारा जो टेक्स्ट वाला पार्ट था, रिटन वाला पार्ट था, वो हमने कर चुके हैं। तो अब एक बार जाके हम हमारा डिज़ाइन देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा आउटपुट अभी ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो बाहर, ये अभी जितने भी हमने इमेजेस और ये हेडिंग्स वगैरह डाले हैं, ये हमारा एक बिगर कंटेनर है। जिस बिगर कंटेनर के अंदर जिसको हमने कंटेनर क्लास दिया था, उसके अंदर हमने सबसे पहले ये हेडिंग डाला था। उसके बाद हमने एक सब कंटेनर बनाया था, इनफैक्ट 3 सब कंटेनर बनाए थे, जिसका हमने क्लास दिया था सेक्शन 33। और फिर उस सब कंटेनर में आप देख सकते हैं हमने रैप किया था एक इमेज, फिर ये हमने सब हेडिंग, और उसके बाद हमने ये टेक्स्ट। तो गाइस, ये 3 अलग अलग हमारे पास डिव्स हैं, ये हमारे पास 3 अलग अलग रैपर्स हैं।
तो अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं CSS से हम तीनों को कैसे अलाइन कर सकते हैं और इन तीनों को साइड बाय साइड कैसे ला सकते हैं और तीनों को इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम CSS की तरफ। हमारा CSS लिख लेते हैं हमारे style.css में। तो सबसे पहले हम हेडिंग को सही कर लेते हैं। हमारा जो वाई चूजर्स, हमारा जो बिगर हेडिंग है H1 वाला, सबसे पहले हम उसे सही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट हेडिंग को एक्सेस कर लेती हूँ और इस पर हमने देखा था कि हमारे हेडिंग का कलर जो था वो रेड कलर का था। तो मैं यहाँ इसे कलर दे देती हूँ रेड और थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देती हूँ, अप्रॉक्स 35 पिक्सल कर लेते हैं। ऑल्सो हमने देखा था कि हमें हेडिंग जो है वो बिल्कुल सेंटर अलाइन चाहिए। तो मैं इसका टेक्स्ट अलाइन कर लेती हूँ सेंटर। ओके, सेव। तो अभी हमारा हेडिंग तो हो गया है जो हमें चाहिए था। उसके बाद हम सबसे पहले ये सेक्शंस जो हमने बनाए थे इनको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने देखा था कि हमें 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं इन्हें। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे इस क्लास को, आप देख सकते हैं मैंने तीनों को सेम क्लास दिया है। तो इस क्लास से हम एक्सेस करते हैं सेक्शन 33। इसमें मैं सबसे पहले विड्थ दे देती हूँ। तो 100% का हम आधा देना चाहेंगे तो इसे 33.33% 3 में डिवाइड करना है, इसलिए। इसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ गाइस फ्लोट। तो इस फ्लोट से क्या होगा कि हमारे जो डिव्स हैं वो जो हमने रैपर दिया था, अलग अलग 3 सेक्शन बनाए थे, वो आपस में साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे। यही वो प्रॉपर्टी है जिससे हमें साइड बाय साइड अलाइन करने को काम आती है, या फिर बोल सकते हैं वर्टिकली अलाइन करने को काम आती है। उसके बाद हमने इसमें भी टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर। तो कर लेते हैं हम सबसे पहले सेंटर, और थोड़ा सा अगर हम चाहते हैं तो हम इसे बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर नहीं पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम दे देते हैं इसको लेफ्ट राइट से, टॉप बटन से हम 0 पिक्सल दे देते हैं और हम लेफ्ट राइट से इसे दे देते हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50 पिक्सल। आई थिंक सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो एक बार हम सेव करके देखते हैं हमारा ये 2 काम करने से कितना चेंज आया। तो गाइस ये हमारा आउटपुट है। जो हमें चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने विड्थ 33% दिया था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, और फिर हमने फ्लोट लेफ्ट भी किया था हमारा साइड बाय साइड डिव्स को अलाइन करने के लिए, और या फिर हम बोल सकते हैं वर्टिकली अलाइन करने के लिए, बट फिर भी हमारा ये आउटपुट वैसा नहीं आया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ कि मैं इसे बॉर्डर दे देती हूँ। इन तीनों डिव्स को मैं एक बॉर्डर दे देती हूँ जिसकी वजह से मैं आपको ये समझा पाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वापस अभी एक बार हमारे VS कोड पर चलते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बोला था, तो मैं यहाँ बॉर्डर दे देती हूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड, और सपोज ब्लैक दे देते हैं। ओके, बट सेव करके अभी हम चलते हैं वापस हमारे आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है बॉर्डर लगाने के बाद। अभी जो मैं आपको चीज़ समझाने वाली थी वो ये थी, किसी भी एलिमेंट की गाइस जो एक्चुअल विड्थ होती है वो होती है उसकी विड्थ, उस एलिमेंट की जो विड्थ होती है प्लस उसके अंदर उसकी जो पैडिंग होती है प्लस उसका बॉर्डर। तो गाइस ये चीज़ किसी भी एलिमेंट की एक्चुअल विड्थ होती है। सिमिलरली हाइट के लिए होता है, किसी भी एलिमेंट की एक एक्चुअल हाइट होती है, उसकी हाइट प्लस उसके पास उसकी जो लगाई हुई पैडिंग है और प्लस उसकी बॉर्डर। तो ये 3 चीजें मिलके किसी भी एलिमेंट की एक्चुअल हाइट मिलती है। पर गाइज अब हम जो CSS का प्रॉपर्टी यूज लेंगे इन तीनों को अलाइन करने के लिए वो ये होगी कि CSS की हमें बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा कि जो उसका पैडिंग है और जो उसका बॉर्डर है वो उस पर्टिकुलर डिव के अंदर काउंट होगा रादर देन बाहर। अभी क्या हो रहा है कि ये जो बॉर्डर है ये हमारे इस डिव के बाहर की साइड है,
तो ये बाहर अभी ये 1 पिक्सल की, इसलिए आपको इतना कंसिडरेबल अमाउंट दिख नहीं रहा है कि ये कितना स्पेस ले रही है। बट अगर मैं इसकी अभी विड्थ 1 पिक्सल से बॉर्डर की अगर मैं 5 पिक्सल कर देती हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये बाहर की साइड बढ़ रही है। तो ये होती है एक्चुअल विड्थ या हाइट किसी भी एलिमेंट की। इसीलिए हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उसको यूज करने से क्या होगा कि हम चाहे बॉर्डर की 5 पिक्सल या फिर 7 पिक्सल या 10 पिक्सल जितनी भी हम उसकी बॉर्डर देंगे वो इस पर्टिकुलर जितना भी हमने उसको साइज दिया है उसके अंदर काउंट होगी, ना कि उसके बाहर। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा उस एलिमेंट का। तो ये एक सिंपल सी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है और इस बॉक्स साइजिंग में हम बॉर्डर बॉक्स देते हैं। वो बॉर्डर बॉक्स ही ये प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है कि जो उसकी पैडिंग होगी और जो उसकी बॉर्डर्स होगी वो उस एलिमेंट के साथ काउंट हो। सबसे पहले वो बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी डिफाइन कर देती हूँ जो भी हमने देखी थी बॉर्डर बॉक्स, तो मैंने वो दे दी है। ऑल्सो मैं यहाँ पे मेरे को बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा देती हूँ। और आपने एक चीज़ देखी हो तो उनका साइज़ जो है इमेजेस का वो काफ़ी बड़ा है, मैं उसे भी थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे उसका विड्थ और हाइट सेम रख लेती हूँ। विड्थ ऑलमोस्ट 100 पिक्सल आई थिंक बहुत सफिशिएंट होगा। हाइट भी मैं उसका 100 पिक्सल दे देती हूँ। तो ये हमारा इमेज का सेट हो गया। ऑल्सो हम एक चीज़ और थी कि जो हमारा हेडिंग था सेक्शन 33 के अंदर वाला हेडिंग H3 जो हमारा था सब हेडिंग, उसका भी हमें कलर रेड करना था, तो वो भी मैं कर देती हूँ। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक बार जाके हम आउटपुट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसा हमें आउटपुट चाहिए था एग्जैक्टली वैसा बन चुका है। अभी आप यहाँ पे अगर चाहें तो किसी का हेडिंग वगैरह का फॉन्ट साइज आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इमेजेस का भी आप अपने अकॉर्डिंग साइज बढ़ा या कम सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।